हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 संसाधन का अभ्यास का प्रश्न उत्तर। आज के इस क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथियों, हम लोग का क्लास 8 का एनसीईआरटी हम लोगों ने एमसीक्यू पूरा जितना ऑब्जेक्टिव रहता है साथियों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। हम लोग के क्लास 8 के एनसीईआरटी में कुल 5 चैप्टर है साथियों, तो पांचों का प्लेलिस्ट दे दिया गया है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है साथियों। प्रश्न है, क्या पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? इसका मतलब पता है क्या हुआ साथियों? पृथ्वी जो है हमारी धरती, उस पर संसाधन संसाधन का मतलब होता है हमारे आसपास जितनी प्रकार की चीजें होती है जिसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो संसाधन कहलाता है। ये असमान रूप से आखिर वितरित क्यों है, इसका क्या कारण है? तो देखिए साथियों, असमान रूप से वितरित है इसलिए इसका कारण है साथियों भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हुआ? कहीं पे ऊंचा जमीन है, कहीं पे नीचा जमीन है, कहीं का मौसम खराब है, ये है वगैरह है। अगर इसको सिंपल सा भाषा में समझे साथियों, क्या हमारी पृथ्वी एक समान है? गोल आकार तो है साथियों, पृथ्वी गोल आकार तो है, लेकिन क्या एक ही जैसा धरती है? कहीं पे उबड़ है, ऐसी है उबड़ खाबड़, यानी कि एक जैसा लाइन नहीं है, समतल जमीन नहीं है साथियों। कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं का मौसम अलग है, कहीं पे क्या है ज्यादा पानी है, कहीं पे ज्यादा पठार है, कहीं पे ऐसा मौसम है कि धूप ही धूप होता है, किसी स्थान पे ऐसा होता है कि आधा दिन धूप आधा दिन रात होता है, किसी स्थान पे क्या होता है साथियों कि 6 महीना धूप होता है और 6 मंथ रात हो जाता है। यही सब कारण से क्या होता है कि पृथ्वी पर जो संसाधन है ये असमान रूप से वितरित है। आपको लिखना है किस प्रकार, मैं बता देता हूँ, ठीक है। लिखना है कि पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों जैसे भू आकृति, यानी कि भूमि की आकृति, जमीन कैसी है, वहाँ की भूमि की आकृति जमीन कैसी है, जलवायु यानी कि मौसम, ऊंचाई पर निर्भर करता है, जमीन ऊंचा है नीचा है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ये चीजें एक जैसी नहीं है साथियों। पूरी पृथ्वी जो हम लोग की है, ये 3 चीजें एक जैसी नहीं है। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, पहला जलवायु, पहला भौतिक स्थिति, दूसरा जलवायु, तीसरा ऊंचाई साथियों। ये तीनों क्या है, पृथ्वी पर एक जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि संसाधन भी अलग अलग जगहों पर कम या ज्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है साथियों। हो सके कि मान के रखिए एक देश का हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं, भारत और जापान के बारे में लेकर समझते हैं। मान करके साथियों कि भारत के पास जो है संसाधन बहुत ज्यादा है। क्या है? भारत पर जो है साथियों संसाधन बहुत ज्यादा है। भारत में कैसा है? संसाधन जो है भारत में साथियों बहुत ही ज्यादा है, और जापान में जो है संसाधन बहुत ही कम है। बहुत ही कम है। यहाँ साथियों क्या है, ज्यादा है और यहाँ कम है। क्या यहाँ का मौसम एक जैसा होगा? जी नहीं होगा। यहाँ का जलवायु एक जैसा होगा? नहीं होगा। यहाँ का जो दिन का चर्या होता है ढलने का एक जैसा होगा? नहीं होगा। यहाँ पे जो संसाधन मानव उपयोग कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कर रहे हैं? नहीं करेंगे। इसी के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि संसाधन पृथ्वी पर बिल्कुल असमान रूप से वितरित है। आई होप साथियों आप लोग को 1 नंबर प्रश्न समझने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न समझते हैं साथियों, इसका नंबर 2 है। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन तो आप लोग जान गए, हमारे आसपास जितनी प्रकार की चीजें दिखती है जिसका हम लोग मानव जीवन में उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाता है। इसका संरक्षण का मतलब होता है साथियों इकट्ठा करना, इसको बचाना बोल सकते हैं।
आखिर इसको हम लोग बचा क्यों रहे हैं? क्या कारण है जो हम लोग संसाधन को बचाते हैं? तो देखिए साथियों, आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। आप लोग को ये भी पता होगा कि जीवन चक्र के बारे में। कौन सी चक्र के बारे में? जीवन चक्र के बारे में साथियों आपको पता होगा। ये जीवन चक्र आखिर क्या होता है? देखिए साथियों, जीवन चक्र का मतलब होता है कि जैसे एक आदमी शादी किया, फिर उसका संतान उत्पन्न हुआ, फिर वो शादी किया, उसका संतान उत्पन्न किया, आखिर वो भी तो ये संसाधन का उपयोग करेगा ना। सिर्फ हम लोग ही तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। मान करके साथियों कि देखिए, ये एक बाल्टी है, ये बाल्टी में पानी मात्र इतना ही है जो कि हम लोग को भी उपयोग करना है, और आने वाला जो संतान रहेगा साथियों, जो मनुष्य रहेंगे, वो लोग भी इसका उपयोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? पानी को आखिर बचत ही करके न चलेंगे। मान के रखिए, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आपके घर में साथियों कितना 5 रसगुल्ले आए, 5 रसगुल्ले आए, 2 आपके लिए हैं और 3 जो है आपके बड़े भाई बहन के लिए है, जो कि कहाँ गए हैं? जो कि पढ़ने के लिए साथियों ट्यूशन गए हैं। तो क्या आप ये रसगुल्ले खा लीजिएगा? नहीं, ये रसगुल्ले उसको न दीजिएगा, जब वो ट्यूशन पढ़ के आएंगे तब न ये 3 रसगुल्ले का वो उपयोग न करेंगे। तो इसलिए साथियों, संसाधन का हम लोग का संरक्षण बड़ा ही आवश्यक है भविष्य के लिए। समझ गए? अब इसको लिखना किस प्रकार वो देखिए। लिखना है साथियों, संसाधनों का सावधानी पूर्वक, यानी कि करना है उपयोग, लेकिन न ज्यादा न कम, एक नियमता अनुसार उपयोग करना, और उन्हें दोबारा बनने के पर्याप्त समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसका मतलब है कि हम संसाधनों को बेकार ना समझें। सिंपल भाषा में समझिए साथियों, कहता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक हम लोग को उपयोग करना है, ताकि भविष्य के लिए उसे हम लोग बचाए रख सकते हैं, और दोबारा बनने के लिए पर्याप्त समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। और दोबारा बनने के लिए साथियों उसको पर्याप्त समय देना है, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि कोयला हम लोग के देश से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बहुत लाखों हजारों करोड़ों वर्ष के बाद वो क्या होता है? बनता है। तो इसलिए साथियों उतना वर्ष तो हम लोग जिएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? उसको बनने के लिए हम लोग उसको धीरे धीरे उपयोग करेंगे, ताकि वो कोयला पेट्रोलियम वो सब भी बनता रहे, और हम लोग इसका उपयोग भी करें अच्छे से संसाधन का, और आने वाली जो भविष्य रहेगी वो भी इसका उपयोग अच्छे से कर पाएगी। साथियों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट साथियों डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक उसका। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि साथियों, कि इसका जो है आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ साथियों इसको टेलीग्राम से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। पीडीएफ साथियों वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर देखते हैं साथियों प्रश्न हम लोग। 3 नंबर क्या है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? साथियों मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? अब ये मानव संसाधन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे तब न जानेंगे कि आखिर उसकी जरूरत हम लोग को क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता है। साथियों मानव संसाधन का मतलब होता है, पहले संसाधन का मतलब हम लोग फिर से जानेंगे। हमारे आसपास जितने प्रकार की चीजें दिखती है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वो जो चीज हम लोग उपयोग करते किस लिए करते हैं? मान करके साथियों ये एक घैला है, ये घैला में पानी भरा है। कैसा पानी भरा है? गंदा पानी भरा है। क्या हम लोग गंदे पानी को पी सकते हैं? कमेंट में बताइएगा हाँ या ना। तो साथियों गंदे पानी को हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो मानव क्या किया? पढ़ा लिखा, पढ़ाई किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, बुद्धि का इस्तेमाल करके साथियों क्या बनाया? बड़ा बड़ा मशीन बनाया, जिससे इस पानी का क्या हो सके? फिल्टर हो सके। इस पानी को क्या किया साथियों? फिल्टर की सहायता से इसको क्या किया? शुद्ध किया। क्या किया साथियों? इसको फिल्टर की सहायता से इसको शुद्ध कर दिया, जो कि क्या? पीने लायक बन गया, पीने लायक बन गया। तो यहाँ पे मानव क्या किया?
पढ़ा लिखा, अपना बुद्धि का उपयोग किया, तो साथियों जो भी चीज हम लोग की उपयोगिता, जिसका हम लोग उपयोग करें, वो संसाधन कहलाता है या नहीं कहलाता है। तो क्या मानव भी इसमें अपना योगदान दिया ना? कैसे योगदान दिया? बुद्धि से दिया, वो पढ़ा लिखा अपना कौशल से दिया। ये जो पानी की जो प्रक्रिया थी, बड़ा बड़ा क्या बनाया? मशीन बनाया साथियों, जैसे कि आरओ हो गया, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, आरओ होता है, एक्वालाइट बोल सकते हैं जिसको कि पानी का डॉक्टर हम लोग बोलते हैं। चलिए अब इसको लिखना है किस प्रकार देख लेते हैं। लिखना है साथियों कि मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान और कौशल से ही प्राकृतिक चीजों को मूल्यवान संसाधनों में बदल सकता है। बिना इंसान के किसी भी संसाधन का उपयोग संभव नहीं है, इसलिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या कहता है, एक लाइन आप लोग गौर किए होंगे, यहाँ बोलता है कि बिना इंसान के संसाधन उपयोग नहीं है। साथियों इंसान ही नहीं रहेगा धरती पे तो उसका उपयोग कौन करेगा? मान के रखिए वो जो पानी, गंदे पानी था, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोग इसका उपयोग कर पाएंगे? क्या वो जो वैज्ञानिक पढ़ लिख करके आज चांद पर जा रहे हैं, क्या वो जाते? नहीं जाते, क्योंकि इंसान ही नहीं रहेगा। तो साथियों तो क्या हम लोग को चांद, पृथ्वी, मंगल, सूर्य, ये सब से क्या मतलब साथियों? कुछ नहीं मतलब है। इसीलिए मनुष्य क्या किया? पढ़ लिख करके अपना ज्ञान और कौशल को बढ़ाया साथियों, और प्राकृतिक जो संसाधन हम लोग को दिया था उसको मूल्यवान, मूल्यवान का मतलब होता है उसको हम लोग उपयोग करने लायक बनाया गया। हम लोग को साथियों देखिए संसाधन में क्या क्या मिल गया था। हम लोग को भगवान ने जल दिया था, जल से हम लोग का जीवन क्या हुआ? पनपा। उसके बाद क्या क्या साथियों? हम लोग का पेड़ पौधा भी मिल गया है, एक सूर्य मिल गया है प्राकृतिक से, जो कि भगवान द्वारा बनाया गया है, जो कि बोलता है कि आजकल क्या हो रहा है, लाखों करोड़ों अरबों बस वो भी समाप्त हो जाएगा। ये सब तीनों चीजों जो हम लोग को साथियों प्राकृतिक से मिल गया, लेकिन क्या हुआ साथियों, इसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ था। पानी जो था साथियों पूरा अलवण पानी था। हम लोग का मात्र अलवण पानी कितना परसेंट है? मात्र 3% ही साथियों अलवण पानी है। बाकी का जितना पानी है क्या है? सब लवण है, जो कि पीने लायक ही नहीं है साथियों। तो क्या किया मानव ने? इसको पीने लायक बनाया, अपना बौद्धि, कौशल, ज्ञान पढ़ लिख करके साथियों बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, ये सब चीज पढ़ पढ़ के बना साथियों। तो अपनी बुद्धिजीवी को उपयोग किया, तब ना आज हम लोग बड़ा बड़ा कार में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। ये सब कौन बनाया? मानव ने ही तो बनाया पढ़ लिख कर साथियों। चलिए तीसरा नंबर हो गया, हम लोग का चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है सतत पोषणीय विकास क्या है? साथियों सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि एक विकास का योजना हुआ था, ठीक ना? इसमें इसमें 17 लक्ष्य शामिल हुए थे। कितने? 17 लक्ष्य का मतलब होता है इसमें 17 वाक्य, अच्छे अच्छे वाक्य लिखे गए थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वाक्य मैं डाल दूं तो आप लोग क्या कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, जो कि मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा साथियों, जहां से आप लोग सतत विकास पोषणीय का जो 17 लक्ष्य था साथियों आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए इसको लिखना है किस प्रकार? आंसर में लिखना है कि संसाधनों का उपयोग इस तरह करना है कि हमारी आज की जरूरतों को भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए वे सुरक्षित रहे। इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सिंपल सा आप लोग समझ गए। संसाधनों का हम लोग का ऐसा उपयोग करना है कि हम लोग भी इसका उपयोग कर ले, और हम लोग का जो पीढ़ी आएगा, जैसे कि हम लोग का बाल बच्चा जो आएगा, वो भी इसका अच्छे से उपयोग कर ले। इस प्रकार हम लोग को क्या करना साथियों? संसाधन का उपयोग करना है। चलिए साथियों अब देखिए 2 नंबर में क्या कहता है। 1 नंबर तो हम लोग पढ़ लिए, प्रश्न उत्तर। हाँ प्रश्न उत्तर खत्म हो गया साथियों। क्लास 8 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 संसाधन जो था उसमें मात्र 4 प्रश्न दिए थे। 4 प्रश्न दिए थे साथियों। आप लोग के पास बुक है तो बुक में देख सकते हैं। 4 प्रश्न दिए थे। अब प्रश्न में 2 नंबर का, 1 नंबर कंप्लीट हो गया, अब 2 नंबर। 2 नंबर क्या कहता है साथियों? 2 नंबर में है सही उत्तर पर निशान लगाना है। सही उत्तर का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है साथियों, आप लोग इससे परिचित ही होंगे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। चलिए साथियों देखते हैं।
एक नंबर है ऑब्जेक्टिव का, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। एक नंबर में साथियों कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से संसाधन के बारे में समझेंगे कि हमारे आसपास जितने ही प्रकार की चीजें दिखती है जिसका हम लोग मानव जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो संसाधन कहलाता है। यहाँ कुछ कुछ शब्द आता है साथियों, अगर आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ कॉपी में लिख कर कुछ कुछ शब्द को देखिएगा तो आपके क नंबर में है उपयोगिता, घ में है मूल्य और घ में है मात्रा। इसका मतलब क्या हुआ? उपयोगिता का मतलब हुआ साथियों कि जिसका हम लोग उपयोग करें, संसाधन का हम लोग उपयोग करते हैं न करते हैं। संसाधन का जब हम लोग परिभाषा समझे तो उसमें देखे थे कि हमारे आसपास जितने प्रकार की चीजें दिखती जिसका मानव जीवन में हम लोग क्या करते, उपयोग करते। उपयोग आया तो कहता कौन सी बातें जो है संसाधन को निर्धारित नहीं करती है। मूल्य, मूल्य का मतलब क्या होता है? हम लोग कोई भी संसाधन को तभी निकाल सकते हैं सरकार। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए साथियों, मान के रखिए कि पृथ्वी के अंदर ये दो गो जगह है, ठीक है, दो गो जगह है। यहाँ पर सोना कितना है, 5 किलो है। यहाँ पर सोना साथियों 10 किलो है। 5 किलो यहाँ है, यहाँ 10 किलो है। यहाँ से सोना निकालने में सरकार को कितना रुपये का खर्च हो रहा है? मात्र 20 रुपये का, यानी कि 20,000 रख दीजिए। कितना हो रहा है? 20,000 का खर्च हो रहा है। कितना हो रहा है साथियों? 20,000 का खर्च हो रहा है। और यहाँ जो सोना निकाले में 50,000 का खर्च लग रहा है सरकार को। कितना लग रहा है? 50,000 का खर्च लग रहा है। अब बताइए साथियों कि सरकार जो है कौन सा सोना निकालेगा, ये सोना निकालेगा कि ये सोना निकालेगा? तो साथियों सरकार ये सोना निकालेगा। कौन सोना? ये सोना निकालेगा। यहाँ मात्र 5 किलो ही सोना है। कितना है? मात्र 5 kg सोना है तो 20,000 लग रहा है। लेकिन यहाँ 10 किलो सोना है, 50,000 लग रहा है, यानी दोगुना से भी ज्यादा लग रहा है साथियों। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि जिसका मूल्य साथियों ज्यादा होगा और उसकी लागत अगर कम होगी तो ही संसाधन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग लायक बना सकते हैं। अब समझते हैं साथियों मात्रा। मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है तराजू। तराजू का मतलब होता है साथियों क्या संसाधन को हम लोग मात्रा के आधार पर डिनोट कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं साथियों। तो बोलता है कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो साथियों मात्रा जो है संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? मात्रा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। चलिए अब दूसरे नंबर देख लेते हैं साथियों। दूसरा नंबर क्या कहता है? प्रश्न में दूसरा नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। यानी कि साथियों जो 3 नाम दिया हुआ है कौन मानव के द्वारा बनाया गया है। मानव निर्मित का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा बनाना। कैंसर की औषधियां यानी कैंसर का जो उपचार क्या मानव ने बनाया है? झरने का जल या उष्णकटिबंधीय वन? तो साथियों देखिए मानव निर्मित का मतलब होता है जो मानव ने बनाया है। झरने का जल तो मानव ने नहीं बनाया है। उष्णकटिबंधीय वन जो है यानी पेड़ पौधा क्या मानव बनाया है? नहीं बनाया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा क्या? कैंसर उपचार की जो दवाई है वो मानव ने बनाई है। चलिए साथियों अब देखते आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है साथियों 3 नंबर। कथन पूरा कीजिए। और नवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं। भंडार सीमित वाले, मनुष्यों द्वारा निर्मित या निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। अब देखिए साथियों अनवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसका कि एक बार उपयोग करने के बाद उसे हम लोग बहुत सदी के बाद उपयोग करें, बहुत लंबा समय के बाद वो बने साथियों,
वो बने ही न बने, क्या पता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव और अनवीकरणीय संसाधन। कहता है कि कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए साथियों, मान के रखिए कि ये बाल्टी जो है इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसका भंडार तो क्या है, सीमित है, मात्र इतना ही तो पानी है ना। तो अनवीकरणीय संसाधन साथियों जिसका भंडार क्या है, सीमित है, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। यहाँ पे ये बात आप लोग लिख दीजिएगा साथियों। आई होप साथियों आज का आपको क्लास बड़ा ही अच्छा लगा होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग बताइएगा। आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कुछ सीखने के लिए मिला होगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। इसका पीडीएफ साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, जहां से जाके आप लोग साथियों बिल्कुल फ्री इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन नोट्स बना सकते हैं साथियों। हम लोग का एमसीक्यू का प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जो कि समाप्त हो गया है साथियों। आज का हम लोग पहला क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए हैं, एनसीईआरटी 8 का साथियों। आपको सारा कुछ साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ऑल इन्फॉर्मेशन पूरा क्लास साथियों क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जितने भी नोट्स है सारा चैनल पे दे दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।